राजवाला सोरान एडवोकेट हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है। पैसे से एडवोकेट हैं ये, प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक चुके राजवाला सोरान, और पिछली बार भी लगातार ये मैदान में थी, ग्राउंड पे थी। हर समय मैं बारडा हल्के में जाती हूँ, लोगों के बीच में रहती हूँ, और समय तो अगर आपके मन में कोई इच्छा है काम करने की तो समय अपने आप निकल आता है। अच्छा है, आपको कभी पार्षद बनते हो, कभी आप टिकट मांगते हो बीजेपी से, तो अपना अच्छा खासा सेटल है सब कुछ। हजारों की संख्या में आदान प्रदान होता है लोगों से रोज, और अच्छे लोगों की सेवा भी कर देते हो, किसी से पैसे लिए जाते हो, किसी गरीब की सेवा भी हो जाती है, तो फिर क्यों चुनाव लड़ना चाहते? मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो क्यों ना मैं पब्लिक की सेवा करूं, पब्लिक के दुख सुख में काम आऊं। इसलिए मैंने गांव में फर्स्ट टाइम जिला पार्षद का चुनाव लड़ा, और मुझे बारडा हल्के से इतना प्यार और इतनी सहानुभूति मिली कि मैं थोड़े से समय में, जबकि जिला पार्षद का चुनाव बहुत लंबा चला था, लेकिन मैंने थोड़े से समय में लोगों की प्यार से और अच्छी जीत हासिल करके मैं जिला पार्षद बनी। पिछली बार टिकट मांग रहे थे आप, और टिकट की दौड़ में थे, तो उस समय आपको टिकट नहीं मिली, तो अब की बार आपको सरकार टिकट क्यों देगी पार्टी? अब की बार ऐसा क्या हो गया, और पिछली बार क्या हुआ, क्यों नहीं मिल पाई आपको टिकट? हो सकता है कि उस टाइम में मेरे अंदर वो खूबियां ना हो जो एक प्रबल दावेदार में होनी चाहिए। जैसे मैं अपनी दावेदारी बारडा में करती हूँ, ये लोकतंत्र है, कोई भी अपनी दावेदारी कर सकता है। कितने आश्वस्त है टिकट को लेकर? देखो मैं, या फिर खाली आश्वस्त ही रह जाएंगे? हम तो एक लाइन में हम अपनी अपील वहाँ तक रख सकते हैं, हम अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी दावेदारी को ठुकराएंगे नहीं। हो सकता है मैं उनकी नज़रों में एक अच्छी दावेदारी पेश कर सकूं, और हम हैं संगठन के साथ, बीजेपी के साथ है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता बीजेपी के लिए काम करता है, हमारे संगठन के लिए काम करता है, न कि अपने लिए। मैं भी ये चाहती हूँ कि हमारी बीजेपी के लिए हम बढ़ के काम करें। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी अच्छे बहुमत से आएगी, और 36 बिरादरी, मैं ये कहती हूँ 36 बिरादरी का मुझे आशीर्वाद और प्यार मिला है, और आगे भी मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मिले। 36 बिरादरी का आशीर्वाद तो मिला, लेकिन पार्टी का आशीर्वाद नहीं मिला। हो सकता है पार्टी अब की बार मुझे आशीर्वाद दे दे, हो सकता है उनकी नजरों में मैं तब भी, हो सकता है कोई न कोई कमियां मेरे अंदर, कोई खामियां रही होंगी, इस वजह से मुझे टिकट नहीं मिली। अब की बार हो सकता है कि शीर्ष नेता तो मुझे आशीर्वाद दे दे। बारडा विधानसभा के क्षेत्र की जनता ने नैना चौटाला को जिता के बड़ी भूल कर दी। आपकी नज़र में क्या बहुत बड़ी गलती हो गई नैना चौटाला को कहीं न कहीं सत्ता में ला के? यहाँ लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बारडा ने जो इतना प्यार और इतना वोट दे के नैना चौटाला को हमारी बारडा क्षेत्र ने बहुमत से, अच्छे बहुमत से जिता कर वहाँ की विधायक बनाई, तो ये बारडा की सबसे बड़ी भूल है। एडवोकेट साहब, आपको टिकट अब की बार नहीं मिली, तो क्या बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे या फिर बीजेपी को छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, लोकसभा में देखो मैंने 5 सीटें, ये तो 5, अरे 10 पे 5 पे आ गए। नहीं, कांग्रेस ने एक संविधान का ऐसा झूठा नारा दिया कि संविधान तोड़ेंगे, जबकि हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जब भी वो अब फर्स्ट टाइम संसद में गए हैं तो संविधान को लेकर उन्होंने कितना चुचकारा, जो संविधान को इतना मानने वाले हैं उन्होंने। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाल रहे हैं, वो अपना हिसाब तो दें। जो ईडी पड़ी, अब छापा पड़ा है उनके विधायक कोई अंदर जेल के अंदर गया हुआ कि नहीं, कि ईडी का छापा पड़ा, उनकी इतनी प्रॉपर्टी निकली, इतने पेट्रोल पंप निकले, इतने फ्लैट निकले, वो अपना 10 साल का वो हिसाब तो देते। हमारा हिसाब तो बिल्कुल सामने है, और विपक्ष का तो काम बोलना है। अगर काम हमारे विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध नहीं बोलेंगे तो फिर विपक्ष का काम क्या है? और पब्लिक के बीच में रहना हमारा काम है, दुनिया को न्याय दिलवाना काम है। जब भगवान ने हमें ये डिग्री और मौका जो दिया है, तो क्यों ना पब्लिक का काम करवाएं, ताकि उन लोगों का आशीर्वाद मिले। मैं हमेशा बीजेपी के साथ हूँ, टिकट मिले तो मैं उनके दिए हुए कार्य पे खरी उतरूंगी, अगर टिकट ना मिले तो भी मुझे जो कार्य बताया जाएगा मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूदा बारडा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक चुके राजवाला सोरान, और पिछली बार भी लगातार ये मैदान में थी, ग्राउंड पे थी राजवाला जी, और चुनाव प्रचार के लिए अपनी मुहिम जलाए हुए थी,
और टिकट की मांग भी करी थी बीजेपी के तौर पे। लेकिन क्या कारण रही ये भी जाने कि पिछली बार टिकट क्यों नहीं मिल पाई, क्या वजह रही, किस तरीके से कहाँ कमियां रहीं। लेकिन लगातार इन्होंने ग्राउंड नहीं छोड़ा और 5 साल के बाद भी लगातार ये गांव में जाना, प्रचार करना बीजेपी का और बीजेपी की नीतियों को आगे बढ़ाना। तो अब ये दोबारा से चुनाव में उतरी हुई हैं और फिर दोबारा से टिकट की मांग करें। टिकट की मांग करना हर प्रत्याशी का हक है और अपने अपने तरीके से सब टिकट की मांग करें। टिकट किसको मिलेगी आने वाला समय बताएगा। ऊँट किस करवट बैठेगा, किसके सिर पे होगा बाढ़ विधानसभा क्षेत्र का ताज बीजेपी का, ये तो समय बताएगा। लेकिन राजबाला सोरान एडवोकेट हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है। पैसे से एडवोकेट हैं ये और भिवानी चैम्बर में बैठती हैं और लगातार गाँव में इनका बारडा में है, वहाँ जाती है। जी सोरान साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मुन्ना जी। सोरान साहब, पिछली बार आप टिकट मांग रहे थे और पैसे से एडवोकेट हैं आप, तो ये समय कैसे, पहले तो समय की बातचीत करेंगे। एडवोकेट हैं, समय यहाँ निकालना पड़ता है, फिर लोगों के लिए, गांव के लिए मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए आपकी सरकार से कैसे निकाल पाए? बात आपने ये बताई मुन्ना जी कि मैं 10 साल, आपको मैं मेरा थोड़ा सा बता दूं, 10 साल मैं कंज्यूमर कोर्ट की मेंबर रही हूँ, 5 साल मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन रही हूँ डिस्ट्रिक्ट की, और 5 साल में परमानेंट लोक अदालत की मेंबर रही हूँ। इस बिटवीन 5 साल में जिला पार्षद रही हूँ। जब बारडा हल्के से मैं जिला पार्षद बनी तो वहाँ के लोगों का जो काम करने का मैंने अपना वो तरीका देखा, उस हिसाब से मैं अपना समय कोर्ट से निकाल लेती हूँ कि एक मेरा रूटीन जो बना हुआ था लोगों से संपर्क करने का, उनके दुख में, उनके सुख में, हर समय मैं बारडा हल्के में जाती हूँ, लोगों के बीच में रहती हूँ। और समय तो अगर आपके मन में कोई इच्छा है काम करने की तो समय अपने आप निकल आता है। एडवोकेट साहब जी, राजबाला जी, आप अच्छा खासा आपका एडवोकेट हैं, आपके पति सोरान साहब भी एडवोकेट हैं, बेटे भी एडवोकेट हैं, पुत्र वधू भी इस कोर्ट के जज वगैरह हैं। तो ये आप क्यों, मतलब क्या क्या इच्छा है आपको? कभी पार्षद बनते हो, कभी आप टिकट मांगते हो बीजेपी से, तो अपना अच्छा खासा सेटल है सब कुछ। हज़ारों की संख्या में आदान प्रदान होता है लोगों से रोज़, और अच्छे लोगों की सेवा भी कर देते हो, तो किसी से पैसे लिए जाते हो, किसी गरीब की सेवा भी हो जाती है, तो फिर क्यों चुनाव लड़ना चाहते हो? देखो आपने सही कहा, भगवान ने हमें बहुत दे रखा है और मेरा परिवार आज के दिन अच्छे एक अपने उस पे है। मेरे परिवार से सारे एडवोकेट्स हैं, जो रिटायर्ड मेरे जेठ सेशन जज भी रहे हैं, और हमारा मतलब लगभग परिवार वकालत में है, लीगल कानून के हिसाब से अपने चल रहे हैं। लेकिन रही अब बात, आपने कहा जिला पार्षद बनना, अब राजनीति में दौड़ लगाना, तो मैं आपको वो कहना चाहूँगी कि जब बंदा राजनीति सब कुछ होते हुए ना हो, जब तो बंदे को लालसा रहती है आदमी को कि मैं ये बनूं वो बनूं, भगवान ने सब कुछ दे रखा है, तभी तो एक आगे बढ़ने की लालसा, लोगों के बीच में उनके दुख सुख में शामिल होने के, उनके कार्य करने की आदमी में एक प्रबल इच्छा होती है कि मैं यहाँ तक हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो क्यों ना मैं पब्लिक की सेवा करूँ, पब्लिक के दुख सुख में काम आऊँ। इसलिए मैंने गांव में फर्स्ट टाइम जिला पार्षद का चुनाव लड़ा और मुझे बारडा हल्के से इतना प्यार और इतनी सहानुभूति मिली कि मैं थोड़े से समय में, जबकि जिला पार्षद का चुनाव बहुत लंबा चला था, लेकिन मैंने थोड़े से समय में लोगों की प्यार से और अच्छी जीत हासिल करके मैं जिला पार्षद बनी। जिला पार्षद बनने के बाद मैं बीजेपी, पहले मैं कांग्रेस सरकार में थी, 2019 में मैंने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जैसे भी मैं किसी भी हलके में जाती थी, हरियाणा का किसी भी क्षेत्र लगा लो, वहाँ मैं लोगों के काम करने का एक वो देखती थी, हर हलके में बहुत अच्छे से काम हो रहे, तो मन में एक टीस ऐसी होती थी कि क्यों न ये काम बारडा हलके में भी हों। जैसे आप लोहारू हलके की बात लीजिए, वहाँ पे आप देखो हमारे जो पहले कृषि मंत्री थे, अब हमारे वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने लोहारू हलके को एक अच्छे मुकाम पे पहुँचा दिया। यूनिवर्सिटी ले लो, ये मिल्क प्लांट ले लो, और इसकी कृषि विभाग की जो भी यूनिवर्सिटियां हैं, उन्होंने गिगनाव में एक बहुत बड़ी पौध बनाने की एक यूनिवर्सिटी
जो लगाई है। तो ऐसे ऐसे काम देख के हमें इच्छा होती है कि क्यों ना ये काम हमारे बारडा हलके में भी हों, और ये बारडा हलके में एक काम करने वाला आदमी हो जिसकी एक अच्छी पकड़ हो, वो ही कर सकता है, जिसके मन में जज्बा हो और ऊपर एक पकड़ हो। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि क्यों ना, अगर मुझे मेरी बीजेपी सरकार मुझे आशीर्वाद देती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो क्यों ना मैं ये काम एक अपने बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए ये मैं काम कर सकूं। इसलिए ना कि अपना कुछ वो करने के लिए, पब्लिक के लिए काम करने के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए सोचना पड़ता है। तो हमारे साथ राजबाला एडवोकेट जी खास बातचीत में सोरान मेरे साथ मौजूद हैं, खास बातचीत में बारडा विधानसभा क्षेत्र से, और ये भी टिकट मांग रही हैं सरकार से, बीजेपी पार्टी से, और टिकट मांगने का हक सबको है। सोरान साहब, मैं एक बात जानना चाहूँ, चलो अच्छी बात है, आप सेवा भी करेंगे, आपको टिकट मिल भी जाती है। पिछली बार टिकट मांग रहे थे आप और टिकट की दौड़ में थे, तो उस समय आपको टिकट नहीं मिली, तो अब की बार आपको सरकार टिकट क्यों देगी पार्टी? अब की बार ऐसा क्या हो गया, और पिछली बार क्या हुआ, क्यों नहीं मिल पाई आपको टिकट? आपको अच्छा कैंडिडेट नहीं समझती थी पार्टी, या फिर क्या कमियां रही हैं? तो कुछ तो बात रही होगी, आप भी वहाँ दावेदारी ठोके हुई थी और फिर दोबारा से टिकट मांग रही हैं। बिल्कुल सही कहा, मैंने पिछली बार भी काफ़ी प्रयास किए और मैं अपने मुकाम तक पहुंची, लेकिन कई बार हो सकता है कि उस टाइम में मेरे अंदर वो खूबियां ना हों जो एक प्रबल दावेदार में होनी चाहिए। तो इस बिटवीन हमारे बारडा हल्के से सुखविंदर मांडी जी को टिकट मिली और उन्होंने बहुत अच्छी फाइट भी दी, और किसी कारणवश से बारडा हल्के को बीजेपी का उम्मीदवार नहीं मिल सका, जबकि इसी वजह से हमारा बारडा क्षेत्र आज पीछे है। और मैंने जो पहले बातें बताई वो पीछे इसी कारणों से रहा कि बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ नहीं था। तो मेरी पीछे वाली न मिलने का कारण भी हो सकता है कि मेरी कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए मैं 5 साल पब्लिक के बीच में रही, अपनी कमियों को दूर करने के लिए। और मैं अब ये मानती हूँ कि कहीं न कहीं हमारा संगठन, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, वो महिलाओं को भी टिकट देगा। और मैं महिलाओं वाली भी बात नहीं करती, मैं जर्नल में अपनी वो ताल ठोकती हूँ, दावेदारी करती हूँ कि मैं इस काबिल हूँ। परिवार पढ़ा लिखा है, मेरा परिवार हमेशा समाज सेवा में भी आगे रहा है, और इस कारण से मैं अपनी दावेदारी बारडा में करती हूँ। ये लोकतंत्र है, कोई भी अपनी दावेदारी कर सकता है और वो ही करेगा जिसके अंदर कोई काबिलियत। कितने आश्वस्त है टिकट को लेकर आपकी बात? देखो मैं, या फिर खाली आश्वस्त ही रह जाएंगे आपकी बात? देखो वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो पहले मनोहर लाल खट्टर जी जो अब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हमारे सीएम नायब सैनी जी हैं, और भी जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको जो उचित कैंडिडेट लगेगा उनको टिकट दी जाएगी। हम तो एक लाइन में हम अपनी अपील वहाँ तक रख सकते हैं, हम अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी दावेदारी को ठुकराएंगे नहीं। हो सकता है मैं उनकी नज़रों में एक अच्छी दावेदारी पेश कर सकूं और वो मुझे अपना आशीर्वाद दें। ये रीति और नीति बीजेपी की रही है कि वो हमेशा अपने वर्कर को आगे से आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो मैं भी एक उनमें शामिल हूं ताकि मुझे उनका आशीर्वाद मिल जाए। और हम हैं संगठन के साथ, बीजेपी के साथ है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता बीजेपी के लिए काम करता है, हमारे संगठन के लिए काम करता है, न कि अपने लिए। मैं भी ये चाहती हूँ कि हमारी बीजेपी के लिए हम बढ़ के काम करें। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी अच्छे बहुमत से आएगी। तो हमारे साथ सोरान साहब, एडवोकेट साहब खास बातचीत हुई होती है। राजबाला जी, तो आपका गांव बारडा में आता कौन सा है? मेरा गांव, आप उधर से तो डिघावा से निकलोगे तो कारी जो पहली कारी पड़ती है वो है, और डिघावा बारडा से आते हैं तो लास्ट वाली है। और 36 बिरादरी, मैं ये कहती हूँ 36 बिरादरी का मुझे आशीर्वाद और प्यार मिला है, और आगे भी मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मिले। 36 बिरादरी का आशीर्वाद तो मिला, लेकिन पार्टी का आशीर्वाद नहीं मिला। हो सकता है पार्टी अब की बार मुझे आशीर्वाद दे दे, हो सकता है उनकी नज़रों में मैं तब भी, हो सकता है कोई न कोई कमियां मेरे अंदर, कोई खामियां रही होंगी, इस वजह से मुझे टिकट नहीं मिली। अब की बार हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व मुझे आशीर्वाद दे दे। अब नैना चौटाला की बातचीत करें, आप कहेंगे अब हमारे साथ सोरार साहब मौजूद है, लेकिन समय बताएगा टिकट किसको मिलेगी, लेकिन टिकट मांग रही है बीजेपी की। और पिछली बार भी ये तैयारी कर रही थी और अपनी उम्मीदवारी जता रही थी। अब की बार भी एडवोकेट साहब
राजबाला जी हमारे साथ सोरान जी मौजूद हैं। अब की बार फिर दावेदारी अपनी उम्मीदवारी जता चुकी हैं, कहती है लोगों के बीच जा रही हैं। और हम नैना चौटाला की बातचीत करेंगे। क्या इन 5 साल में बारडा विधानसभा के क्षेत्र की जनता ने नैना चौटाला को जिता के बड़ी भूल कर दी? आपकी नज़र में क्या बहुत बड़ी गलती हो गई नैना चौटाला को कहीं के सत्ता में ला के? यहाँ पे देखो, हमारी जो बारडा की जनता है वो बहुत ही एक भोली भाली जनता है, और वो आने वाले जो भी बंदा बाहर से आता है तो उसकी एक रिस्पेक्ट करती है, और उनको ऐसी उम्मीद होती है कि शायद ये बंदा अब की बार बारडा में कुछ अच्छा काम कर सके। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बारडा ने जो इतना प्यार और इतना वोट दे के नैना चौटाला को हमारी बारडा क्षेत्र ने अच्छे बहुमत से जिता कर वहाँ की विधायक बनाई, तो ये बारडा की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने वहाँ से जीतने के बाद, मैं नहीं मानती बल्कि पूरा बारडा क्षेत्र कहता है कि वो कभी भी ग्रामीणों के बीच या किसी बच्चों के बीच या कोई क्षेत्र में कार्य करवाने का कोई काम किया हो। उन्होंने कभी बारडा में आके भी ये नहीं देखा कि जिन्होंने मुझे वोट दिया, जिन्होंने मुझे अपने पलकों पे बिठाकर विधानसभा में बिठाने का काम किया, कि उनके हालात कैसे हैं। 1-2 काम तो मैं करूं, जनता के बीच में जाऊं, उनके दुख सुख में जाऊं, ऐसा काम नैना चौटाला ने नहीं किया। बारडा की जनता ने भूल की, और मैं भी मानती हूं कि ये सबसे बड़ी भूल थी। क्या लगता है भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था कैसे रही होगी? हमारी नैना चौटाला का तो यही, जब काम ही नहीं करवाए तो भ्रष्टाचार कहाँ से होंगे? काम करवाने का कोई काम ही नहीं किया। हो सकता है, सुनने में तो बहुत सी बातें आती हैं, ये तो लोगों की बात है, मैं उन पे कुछ अपना विचार नहीं रखना चाहती। लेकिन बात ये है कि जब काम ही नहीं किया, पब्लिक के बीच में नहीं खड़ी हो, तो वहाँ पे जनता कुछ भी कहे कुछ भी करे, ये तो जनता की। एडवोकेट साहब, आपको टिकट अब की बार नहीं मिली तो क्या बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे, या फिर बीजेपी को छोड़ के चले जाएंगे, या किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, या बीजेपी की बगावत करेंगे, या फिर टिकट मिले ना मिले आप संगठन के साथ खड़े हैं, साथ ऐसे ही चलते रहेंगे, या फिर गाली गलौज शुरू कर देगा? टिकट ना मिलते ही बीजेपी के गाली गलौज आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे सोरान साहब की तरफ से? देखो लांबा साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जो ये हमारी बीजेपी पार्टी है, ये महिलाओं को इतना मान और सम्मान देती है, और उनको हर व्यक्ति को तो टिकट नहीं मिलती, उनमें एक मैं भी हूँ। क्या पता मैं तो कांसत होती नहीं, और आपके भी है। मैं बिल्कुल है, मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ तो गुस्सा तो निकलेगा ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहली महिला है एडवोकेट साहब राजबाला जी, तो गुस्सा नहीं निकलेगा। नहीं तो हर प्रत्याशी को गुस्सा होता है कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। राजबाला जी, पिछली बार आप 80 पार मैं मनोहर बोल रहा हूँ, यात्रा निकाली, जैसे आज कांग्रेस का पैटर्न चल रहा है, वो पैटर्न पिछली बार आपका था, और हर विधानसभा से 25-25 लोग तैयार कर दिए थे और यात्रा निकली। मैं मनोहर बोल रहा हूँ, मनोहर लाल जी पूरे घमंड में और चूर नशे में, सत्ता के में, रथ से नहीं उतरना, ऊपर से ये ऐसे जैसे वो ही आज देश के कर्णधार हैं, इस तरीके से लोगों की बातें सुनने को मिली, ऐसे लोगों ने फीलिंग महसूस की। तो आप कहीं ना कहीं 40 पे आके टिक गए थे, और वो बगावत आपके खुद के कार्यकर्ताओं की थी, वो किसी दूसरे की नहीं थी। तो आपकी स्वाभाविक है, आप इतने तो गुस्सा तो स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत तो हो ही गया दिल के अंदर। देखो 10 साल से हम टिकट मांग रहे थे राजबाला जी, और एडवोकेट साहब को टिकट नहीं मिल, भाई थोड़ा सा। देखो, मैं ये मानती हूँ कि कुछ कमियां हमारी रही, जो हमने 80 पार या 70 पार या 75 पार का जो नारा लगाया था, वो हमने हमारे काम को देख के लगाया था। मनोहर लाल जी जो हमारे हरियाणा के सीएम थे, उन्होंने जो उन्होंने काम किए थे, तो उनको विश्वास था और कि कम से कम इस काम को देख के तो पब्लिक हमें 75 पार निकालेगी। लेकिन घमंड भी था नहीं, मनोहर लाल जी में किसी प्रकार सत्ता का नशा नहीं, ये बिल्कुल लोगों की एक बात है। अगर उनमें सत्ता का नशा होता तो आज वो दोबारा से दिल्ली में एक कैबिनेट मिनिस्टर की कुर्सी। आशीर्वाद है मोदी जी का, अमित शाह जी का। तो वो आशीर्वाद पहले पब्लिक ने तो जिताया ना उनको। वो कहते हैं ना, वो ज्यादा चाटुकारी मंत्री के रूप में गिने जाते हैं। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी वो चमची मार वो मुख्यमंत्री के तौर पे गिने जाते हैं, लोग कहते हैं, और वो इसलिए उनको आशीर्वाद मिला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मनोहर लाल जी ने हरियाणा के लिए, बच्चों के लिए, क्षेत्र के लिए, हर किसानों के लिए इतना बढ़िया काम किया कि आज भी उनके बताए हुए
मार्ग पे सैनी जी जो अब हैं वो चल रहे हैं, और इसी वजह से आज वो लोकसभा में बैठे हुए हैं। और रही 70 और 75 की बात और सीटें कम आना, ये कहीं न कहीं हमारी वर्करों की कमी रही है कि हम अच्छे से कार्य नहीं कर सके। तो लोकसभा में आपके वर्करों का काम नहीं, लोकसभा में देखो मैंने 5 सीटें, ये तो 5, अरे 10 पे, अब 5 पे आ गए। नहीं, कांग्रेस ने एक संविधान का ऐसा झूठा नारा दिया कि संविधान तोड़ेंगे, जबकि हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जब भी वो अब फर्स्ट टाइम संसद में गए हैं तो संविधान को लेकर उन्होंने कितना चुस्कारा, जो संविधान को इतना मानने वाले हैं उन्होंने। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाल रहे हैं। वो अपना हिसाब तो दें, वो अपना 10 साल का हिसाब तो दें। जो ईडी पड़ी, अब छापा पड़ा है उनके विधायक, कोई अंदर जेल के अंदर गया हुआ कि नहीं, कि ईडी का छापा पड़ा, उनकी इतनी प्रॉपर्टी निकली, इतने पेट्रोल पंप निकले, इतने फ्लैट निकले, वो अपना 10 साल का वो हिसाब तो देते। हमारा हिसाब तो बिल्कुल सामने है। हमारा हिसाब तो एक बच्चे से लेके, बड़े से लेके, बुजुर्ग से लेके महिला तक को सबको पता है कि 10 साल का मोदी जी ने और नायब सैनी जी ने जनता के बीच में रह के हरियाणा के लिए क्या किया है, वो हिसाब देने का काम तो भूपेंद्र हुड्डा जी अपनी बात छिपाकर अपनी ही बातें जनता के सामने रख रहे हैं। राजवाला जी, एडवोकेट साहब, आपको लगता है बीजेपी सरकार आने के बाद ये फाइल, कागज, कार्रवाई, ये लाइन में लगे रहते हैं लोग, आप इम्प्लीमेंट नीचे तो सुर लगाते नहीं हो, आप कानून लागू कर देते हैं आपकी सरकार, आप लोग नीचे धरातल पे इम्प्लीमेंट वो होता नहीं है कहीं, और कोई लोग धक्के खाते घूमते रहते हैं। तो लोग इस वजह से भी आपसे नाराज़ हैं कि कानून लगाइए, हम फॉलो करेंगे, लेकिन अमलीजामा नीचे भी तो पहनाइए। आप अधिकारियों को, आपके अधिकारियों पे पूरी जनता कहती है, विपक्ष आप पे हमलावर है कि अधिकारी ना तो आपकी सुनते हैं, ना किसी कार्यकर्ता की सुनते हैं, ना किसी नेता की सुनते हैं, अपनी मर्जी की करते हैं। लोग ये भी कहते हैं, विपक्ष भी कहता है कि अधिकारियों ने 10 साल में इतनी मौज काटी है, लाइफ में कभी इतनी मौज नहीं काटी अधिकारियों ने। तो ये भी एक सच्चाई। देखो, ये जो आपने बात कही अभी ये कागजों की लाइन में लगने वाली, वो तो कुछ खामियां हैं, और उन खामियों को दूर करने के लिए हमने गांव-गांव में, शहर-शहर में, गली-गली में, मोहल्ले में, हर गलियों में जाके उनको हमारी खामियों को सुधारने के लिए हमने वहाँ पे अफसर भी बिठाए हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी भेजा है कि भाई जो खामियां हैं उनको दूर की जाए, और वो कोशिश भी है और उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो काम किया था वो तो बहुत अच्छा। पहले लोग ये कहते थे कि ये जो ये जीएसटी लगाई है बहुत गलत लगाई है, और आज वही लोग कह रहे हैं कि जीएसटी लगा के बहुत बढ़िया काम किया है। ऐसे ही मैं ये बताना चाहूँगी, जो ये फैमिली आईडी वगैरह बनाना और कराना, ये काम बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें समय लगेगा, और आने वाले समय में लोग खुद ही ये कहेंगे कि मनोहर लाल जी ने जो काम किया था वो बहुत बढ़िया किया था। रही अफसरों की बात, तो ऐसी बात मैं तो ये नहीं कह सकती कि कहीं न कहीं अफसरों में भी कोई कमी है। कई बार समय और व्यवस्था ऐसी हो जाती है और कि विपक्ष अपना बोलने का, और विपक्ष का तो काम बोलना है। अगर काम हमारे विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध नहीं बोलेगा तो फिर विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम तो बोलना ही है, तो वो बोलेगा। लेकिन आप देख रहे हो, गांव में जाके देखो, बिना खर्ची और पर्ची के बच्चे लग रहे हैं, हर विधवा से लेके बुढ़ापे से लेके, अब तो हमारे खट्टर साहब ने एक बहुत बढ़िया काम कर दिया, जो शादीशुदा नहीं थे उनकी भी पेंशन मिल रही है। बहुत बढ़िया गांव में काम किया, वो खाते में जा रही है। अब बाढ़ की बातचीत करूं मैं, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में अगर पार्टी टिकट दे देती है तो क्या ऐसा करवाना चाहेंगे जिससे आपको मौका मिलता है, विधायक बन जाते हो वहाँ से, और आप पे आस्था जिताती है पार्टी, वहाँ से जीत जाते हो, तो क्या टीस है मन में, क्या बदलना चाहते हो बाढ़ का? मैं बारडा क्षेत्र के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मुझे शीर्ष नेतृत्व आशीर्वाद देता है और मुझे जनता का प्यार मिलके अगर मुझे विधानसभा में जाने का मौका मिला, तो मैं बारडा के लिए सबसे पहले गलियाँ, पानी, जो बारडा में पानी की बड़ी कमी है, उस पानी की कमी को दूर करना चाहूँगी। और जो बच्चे हमारे आज परेशान हो रहे हैं, दूर दूर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी या कॉलेज बच्चों के लिए काम करना चाहूँगी। जैसे ही कोई अच्छा सा, अब मैंने इससे पहले बताया कि लोहारू में बहुत अच्छा काम हमारे मंत्री जी ने किया है, तो ऐसा काम मैं करना चाहूँगी कि हमारे बच्चे और युवा
कहीं और ना भटकें, ऐसा रोजगार मैं बाड़ा के अंदर लाना चाहूँगी ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके और जो पानी की कमी है वो पानी कमी पूरी हो सके। और पब्लिक के बीच में रहना हमारा काम है, दुनिया को न्याय दिलवाना काम है। जब भगवान ने हमें ये डिग्री और मौका जो दिया है तो क्यों ना पब्लिक का काम करवाएं ताकि उन लोगों का आशीर्वाद मिले। और ये ही मेरा जिला पार्षद बनना सबसे बड़ा ये ही कारण था कि लोगों के बीच में रहते थे तो लोगों को न्याय दिलाते थे और लोगों के बीच में रहने से ही हमें उन्होंने आशीर्वाद दिया और जिला पार्षद बने। जिला पार्षद बने तो आज मैंने एमएलए की सोच ली। तो जिला पार्षद में क्या काम करवाया आपने, ये और बता दिए। ग्रांट जिला पार्षद तो जो भी थोड़ी मोड़ी आती है, आई तो है, तो आप कितने लोगों के बीच रहे, कितने सुख दुख में साथ दिया लोगों को, कितना काम करवा। रही आप ग्रांट की बात, तो अब आपको ये भी पता है कि जिला पार्षद के पास सीधी ग्रांट नहीं आती है, सरपंच के पास आती है और जिला पार्षद के पास कोई ग्रांट नहीं आती है। लेकिन जिला पार्षद अपने बूते पे काम करवा सकता है। मेरे पास जिन गांवों से रोड के लिए या कोई स्कूल के लिए या कोई हॉस्पिटल के लिए जो भी काम करवाने के आई, मैंने डीसी, एडीसी, एमपी लैंड से और हमारे चेयरमैन से मिलके मैंने काम करवाने की पूरी कोशिश की है। और मैं आपको लांबा साहब एक बात और बताना चाहूँगी कि हमेशा ये हुआ कि जिस घर में चाहे वो लेडी सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे जिला पार्षद हो, मैं एमएलए तक भी कहना चाहूँगी कि उनके हस्बैंड या उनके बेटे बीच में इंटरफेयर करते हैं कि हम उनके प्रतिनिधि हैं। मेरा एक ऐसा परिवार है, आप बारडा में जाके कहीं भी पूछ लेना कि मेरे परिवार ने कभी मेरे मामले में इंटरफेयर नहीं किया, प्रतिनिधि बन के कभी काम करवाने की कोशिश नहीं की। मैं एक ऐसी महिला हूँ जो अपना काम खुद किया है, चाहे वो थाने से लेके हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, कुछ भी हो, जो भी मेरे क्षेत्र से काम आया मैंने खुद उस काम को निपटाने का काम किया। मैं ऐसे, और मेरे गांव में आज भी चर्चा है कि ऐसी एक जिला पार्षद महिला हमने देखी जो थाने तहसील में जाके अपना काम, अपने वर्करों का काम खुद करवाती है। मैंने मेरे क्षेत्र का भरपूर काम किया। मेरी सबसे हाथ जोड़ के एक ही अपील है, मैं एक वकील के नाते, एक औरत के नाते ये कहना चाहूँगी कि अगर छोटे मोटे झगड़े घर में होते हैं तो वो अपने घर में सुलझाने का काम करें और अपने भाईचारे में बैठ के सुलझाने का काम करें। हम तो एक एडवोकेट, हम ये चाहेंगे कि हमारे पास केस आए, हमारी फीस बनती है, लेकिन मैं उस फीस को दरकिनार रख के मैं ये कहना चाहूँगी कि जो घर में सुलझाए जाएं तब तक घर में सुलझाने का कार्य करें, ना कि कोर्ट में आने का। कोर्ट में आने से पैसा, समय और इज्जत तीनों जाते हैं। अंत वही होता है जो हम भाईचारे में सुलझा लें, वो बल्कि उससे बढ़िया होता है, वो उससे बेस्ट होता है। अगर आप 6 महीने 1 साल अपने जूते घिस घिस के परेशान होकर बसों में आते हो, अपने बच्चों को घर छोड़ के आते हो, उससे बहुत बेहतर है कि अपने भाईचारे में उस काम को सुलझाया जाए। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के कि ये भी अपील है कि कोर्ट में न आके ये मामले अगर घर में और भाईचारे में सुलझा लिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। थैंक यू जी, बातचीत के लिए बड़ा अच्छा लगा और आशा है आपको टिकट मिले और चुनाव जीते ही यहाँ बारडा से और बारडा की विधानसभा क्षेत्र में। हमारा शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे एक्स सीएम मनोहर लाल खट्टर जी, नायब सैनी जी और जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं उनको देना है। लेकिन मैं हमेशा बीजेपी के साथ हूँ। टिकट मिले तो मैं उनके दिए हुए कार्य पे खरी उतरूँगी। अगर टिकट ना मिले तो भी मुझे जो कार्य बताया जाएगा मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहूँगी। मैंने वैसे भी पंजाब, यूपी में और राजस्थान में जब भी इलेक्शन थे मेरी वहाँ ड्यूटी लगाई। मैंने वहाँ बहुत अच्छे तरीके से अपना जो भी मुझे दायित्व दिया वो निभाया। ऐसे भी आगे भी मैं बीजेपी के लिए हमेशा कार्य करती रहूँगी। तो हमारे साथ एडवोकेट राजबाला सोरान, खास बातचीत बारडा विधानसभा क्षेत्र से बनी हुई थी। एडवोकेट हैं पेशे से, पूरा परिवार चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों में एडवोकेट हैं। इनके पतिदेव भी अच्छे खासे शैलेंद्र सोरान जी एडवोकेट हैं, ये खुद भी एडवोकेट हैं और पिछले लगातार बीजेपी के साथ, पिछली बार भी टिकट मांग रही थी, अब की बार भी। तो देखते हैं टिकट कितने सही आशाओं पे खरी उतरती है, बीजेपी को किसको टिकट देती है तो समय बताएगा। तो इस बारे में क्या वास्तव में राजबाला सोरान को बीजेपी की टिकट मिल सकती है? आपकी राय हमें बहुत ज़रूरी है। आप राजबाला सोरान को टिकट मिल जाती है तो बारडा विधानसभा क्षेत्र से कितने प्रतिशत चांस है ये अच्छे खासे वोटों से वहाँ से जीत जाएंगी? ये भी आपकी राय जरूर लिख के डालिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।